तो ये हदीस बड़ी अहम है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदन धोते थे यानी नहाते थे तो एक सा से 5 मुद्द तक पानी लेते थे और वुजू 1 मुद्द से करते थे। अब ये मुद्द कितना होता है, जिसको हम अपने लफ्जों में तकरीबन 1 किलो कह सकते हैं। 1 किलो पानी से वुजू कर लेते थे, ठीक है। ये एक मग जिसको आप कहते हैं, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा लेते थे। हमें सोचने की ज़रूरत है, हम जब वुजू करते हैं तो कितना पानी ज़ाया करते हैं। हम पानी ज़ाया करते हैं, टूटी खोल लेते हैं, ब्रश करने खड़े हो जाते हैं, मिसवाक कर रहे होते हैं और पानी बहता चला जा रहा होता है। फिर कुली करते हैं, कान मुसा करते हैं एक पाँव से दूसरे में, और साबुन मुंह पे रगड़ रहे होते हैं, हाथ मुंह धो रहे होते हैं और पानी चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। जबकि हदीस पाक का मफहूम है कि पानी को ज़ाया ना किया जाए, चाहे आप नहर के किनारे क्यों ना बैठे हों या दरिया के किनारे, यानी हदीस का मफहूम है। तो हमारे लिए हुक्म यह है कि अगर आपका पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप अपने नल को बंद रखें, ठीक है। आप एहतियात करें, आपने जब सर का मसा करना है, हाथ तर कर लिए हैं, अपने नल को बंद करें, तसल्ली से सर का मसा, कानों का मसा करने के बाद पैर धोने के लिए जब आप सामने रखें नल के, तब उसको खोलें, फिर बंद कर दें। जब दूसरा पाँव धोने के लिए आप दूसरा पाँव रखें तब नल को खोल लें। तो और चेहरे पे अगर आप साबुन वगैरह मल रहे हैं तब भी आप उस वक़्त उसको खोलें जबकि आप उसको इस्तेमाल पानी को करना चाह रहे हो। तो इसके अलावा आप रगड़ते जा रहे हैं और पानी बहता जा रहा है, ये शरीयत हमें इसकी इजाज़त नहीं देती। तो और ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 मुद्द से 3 से 5 मुद्द, एक सा से 5 मुद्द तक। तो अब ये सा जो होता है वो 5 मुद्द तक आप इससे गुस्ल फरमा लेते थे, यानी 5 मग पानी हो आपके पास और आप उससे गुस्ल कर लें। हम तो तसव्वुर भी नहीं कर पाते इसका कि ये कैसे मुमकिन है, ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर कभी किसी जगह पानी की किल्लत होती है ना, और वहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा पानी मुयस्सर हो, तो आपको समझ में आता है कि इससे गुस्ल कैसे किया जा सकता है। क्योंकि सहाबा किराम के यहाँ भी चश्मों से या तो पानी लाया जाता था या दूर से कुओं से, और फिर ला के उसको बर्तनों में महफूज करके रखा जाता था। बड़े ड्रम, घड़े, मटके वगैरह जो होते हैं बड़े बड़े, जैसे आजकल हमारे यहाँ पानी की टैंकियाँ हैं, ऐसे उसमें महफूज रखा जाता था और उससे लेकर गुस्ल या वुजू किया जाता था। तो इसको जो है यानी फिर वो लोग जिनके यहाँ पानी की किल्लत होती है वो ऐसा करते हैं कि हल्का हल्का अपने बदन पे पानी लगा के, यानी बदन को गीला करते हैं और फिर उसके ऊपर साबुन वगैरह जो भी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कर लेते हैं और फिर उसको धो लेते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जुल्फ़ें थी, बाल मुबारक, मोए मुबारक थे, वो भी शानों तक थे। ये नहीं था कि सर पे बाल नहीं थे, उनको भी आप तर फरमाते थे, अच्छी तरह धोया करते थे। तो उसका भी, गुस्ल का भी मुकम्मल तरीका हमें सुन्नत से मिलता है कि वुज़ू से पहले अच्छी तरह, गुस्ल से पहले अच्छी तरह वुज़ू करें, संजे के साथ वुज़ू कर लिया। अपने वुज़ू के बाद सर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 लब पानी डालते थे। पहला लब दरमियान में सर के सामने वाली तरफ, दूसरा दाएं तरफ और तीसरा बाएं तरफ। फिर जब ये जड़ों तक पानी पहुंच जाए फिर इसको अच्छी तरह से धोए और सर को पूरे को धो लिया जाए। तो यूं जब आप जड़ों में पानी पहुंचा देते हैं तो फिर बाकी बाल धोना भी आसान हो जाते हैं। फिर दाएं कंधे पे पूरा पानी बहा लिया जाए, दाएं कंधे की तरफ, यानी दाएं पूरी सर से कंधे से लेके पैरों तक, और फिर बाएं तरफ। ये गुस्ल हो गया आपका। इसके बाद आप साबुन लगाएं, शैम्पू करें, जैसे भी आपको आसानी और सहूलत रहे आप कर सकते हैं। लेकिन गुस्ल इतने से पानी में और इतनी सी देर में हो जाता है। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पानी के ज़िया से बचें, ये शरीयत हमें सिखाती है।